अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास ये केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको राइट कैसे करना है और इसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल राइट करने हैं। तो मोस्टली इस कॉपी के ना 3 पार्ट्स होते हैं। पहले में प्रैक्टिकल होते हैं, तो दूसरे में हमारे पास साल्ट एनालिसिस होता है, और साल्ट एनालिसिस में भी एसिड और बेस 2 तरह के होते हैं। तो जो हमने राइट करने होते हैं, तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के प्रैक्टिकल हैं यहाँ पे। तो ये एक सॉल्व कॉपी है, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रैक्टिकल है। ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रैक्टिकल है कि हमने बेंजोइक एसिड को वाटर से सेपरेट करना है। तो ये उसकी डायग्राम और ये उसका प्रोसीजर थ्योरी, और ये मतलब ऐसे ही आप अपनी कॉपी पे भी राइट कर सकते हैं। तो सेकंड इसका अभी अभी ये कंटिन्यू है, ये इसकी प्रोसिक्यूशंस हैं। एंड देन हमारे पास जो सेकंड प्रैक्टिकल है इस फर्स्ट के बाद, तो वो हमारे पास प्रैक्टिकल सेकंड प्रैक्टिकल हमारे पास है कि हमने NaCl को प्योरीफाई करना है कॉमन आयन इफेक्ट की मदद से। तो ये जो बफर सोल्यूशन होते हैं उनमें कॉमन आयन इफेक्ट होता है, तो ये वो वाला प्रैक्टिकल है। ये इसका प्रोसीजर और थ्योरी और डायग्राम सब कुछ। तो ये यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एंड होता है। तो देन हमारे पास जो थर्ड प्रैक्टिकल है, तो वो भी पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल है। तो ये शुरू में इसका अपरेटस लिखा हुआ है, थ्योरी है, और उसकी प्रोसिक्यूशन और उसका प्रोसीजर वगैरह, मतलब यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एंड होता है। तो इसके बाद जो हमारे पास 4 नंबर प्रैक्टिकल है, तो ये एक हमने मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो ये उनका प्रैक्टिकल है, ये इसका टेबल और ये इसकी कैलकुलेशन, और देन ये इसका रिज़ल्ट जो हमारे पास आया है H2SO4 का। तो देन हमारे पास ये 5 नंबर प्रैक्टिकल है, ये भी मोलर कंसंट्रेशन का है। तो इसका ये टेबल, इसकी कैलकुलेशन और ये इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। तो देन हमारे पास जो प्रैक्टिकल नंबर 6 है, ये भी वो इस पीछे उन प्रैक्टिकल से मिलता जुलता है कि हमने इसमें भी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उनकी मदद से। तो ये उसकी रिज़ल्ट आया है कि हमारे पास वाटर की क्रिस्टलाइजेशन में ऑक्सैलिक एसिड 2 होते हैं। तो देन ये हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 7 है, ये भी उसी तरह का सेम प्रैक्टिकल। इसमें भी हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, प्रोसीजर एंड देन इसकी कैलकुलेशन है। तो एंड पे इसका रिज़ल्ट है कि हमने सोलबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड करनी थी और रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो देन ये हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 8 है कि हमने ये एसिटिक एसिड का प्रैक्टिकल है, और ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो इसकी ये हमारे पास टेबल है, थ्योरी है, प्रोसीजर है, और देन ये इसका हमारे पास कैलकुलेशन है और रिज़ल्ट आ गया है हमारे पास ये। तो देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 8 है, और ये भी हमने इसमें भी मतलब कैलकुलेशंस और इसका प्रोसीजर एंड देन ये इसका रिज़ल्ट आ गया मोलर कंसंट्रेशन का, ये भी प्रैक्टिकल है। तो ये हमारे पास देन प्रैक्टिकल नंबर 10 है। तो ये भी उन्हीं से मिलता जुलता प्रैक्टिकल है, ये आप देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन, रिज़ल्ट और इसका प्रोसीजर मतलब राइट किया हुआ है। तो देन हमारे पास जो प्रैक्टिकल नंबर 11 है, ये प्रैक्टिकल भी मोलर कंसंट्रेशन से मिलता जुलता है। हमने इसमें साल्ट की में फाइंड करना होता है। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये इसकी कैलकुलेशन है, एंड देन उसकी परसेंटेज जो थी, ये उसका आंसर लिखा हुआ है। एंड देन हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 12 है। तो इसमें भी हमने सोलबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड करनी है। तो ये भी उसका टेबल दिया हुआ है, प्रोसीजर है, और उसकी इक्वेशंस भी दी हुई है, ये इसकी कैलकुलेशन है और ये इसका रिज़ल्ट है। ये अभी तक ये जो आगे वाले पेज पे इसका प्रोसीजर कंटिन्यू होता। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रैक्टिकल नंबर 13 है, तो ये भी हमने उन्हीं मोलर कंसंट्रेशन का ही प्रैक्टिकल है। तो इसमें भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो उसका आगे प्रोसीजर, और ये उसकी अमाउंट जो थी, और दैन उसकी कैलकुलेशन और रिज़ल्ट। आगे प्रैक्टिकल नंबर 14 है, तो ये भी मोलर कंसंट्रेशन का है, इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। कैलकुलेशन है, रिज़ल्ट है कि हमारे पास वाटर के इतने क्रिस्टलाइजेशन में होता है। तो देन ये प्रैक्टिकल नंबर 15 है, ये भी मोलर कंसंट्रेशन से मिलता जुलता है। तो जो इसका टेबल है, उसका रिज़ल्ट दिया हुआ है और ये उसकी कैलकुलेशन है।
तो देन हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर ये 16 है। तो इसको भी आप एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें। तो ये इस तरह राइट करना है और ये उसका प्रोसीजर थ्योरी और उसकी मतलब कैलकुलेशंस वगैरह दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं। सेकंड ईयर के सिर्फ 4-5 प्रैक्टिकल हैं। ये जो फर्स्ट वाला है तो हमने ये एस्पायरिन प्रिपेयर करनी है। तो ये उसकी डायग्राम और ये उसका प्रोसीजर इक्वेशन वगैरह। सेकंड ये जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल आयोडो फार्म है, मोस्टली हर दफ़ा पेपर में आता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये उसका रिज़ल्ट है। तो दैन हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल नंबर 3 है, हमने फिनाइल ग्लूकोसाइड प्रिपेयर करना है। तो ये देख लें। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 4 है कॉपर इमाइन कम्प्लेक्स वाला। तो ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद हमारे पास एक 5 नंबर प्रैक्टिकल जो है, हमने BA2+ का प्रैक्टिकल है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा इसको लिख लें। बस हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल थी ये, अब वहाँ से हमारे पास साल्ट एनालिसिस शुरू हो रहा है। तो दो तरह के होते हैं, मतलब कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड। तो आगे 6 उनके ग्रुप्स होते हैं। ये पहले कार्बोनेट है, इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिए हुए हैं। दूसरा बाइकार्बोनेट है, तो ये सल्फेट है और सल्फाइड है। उसके बाद थायोसल्फेट है, नाइट्रेट है। इनके ये 3 तरह के जो टेस्ट होते हैं वो दिए हुए हैं। उसके बाद ये कंसनट्रेटेड शुरू हो गए हैं जिनमें क्लोराइड है, उसके बाद सल्फाइड है, आयोडाइड है, उसके बाद नाइट्रेट है एंड देन हमारे पास एसीटेट है। और उसके बाद हमारे पास ये स्पेशल ग्रुप आ जाते हैं जिनमें सल्फेट आ जाता है और उसके बाद फास्फेट आ जाता है। तो ये उनके आइडेंटिफिकेशन ग्रुप के टेस्ट दिए हुए हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये थर्ड ग्रुप के हैं जिनमें एलुमिनियम आ जाता है और उसके बाद बेरियम है, स्ट्रोंशियम है और इनके रेडिकल आइडेंटिफिकेशन और कन्फर्मेटरी टेस्ट दिए हुए हैं। एंड देन हमारे पास कैल्शियम है। तो ये ग्रुप नंबर आगे 4 शुरू हो गया जिसमें मैग्नीशियम है, तो सोडियम है, पोटाशियम है और ये उनके रेडिकल टेस्ट और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिए हुए हैं। एंड देन हमारे पास अमोनियम है। यहाँ पे हमारे पास साल्ट एनालिसिस। तो